Hello students, today we have to start one new topic of first unit, that was a composition of a function, right? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन में क्या करना है, सबसे पहले फंक्शंस तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, राइट, कि कोई ना कोई एक्शंस करता रहता है वो रिलेशंस के ऊपर, पर यहाँ पे कंपोजिशंस का है। कंपोजिशन का मतलब होता है उसका कॉम्बिनेशन, जितने भी हमारे पास फंक्शंस है उसका कॉम्बिनेशन करना है, उसको हमें लिंक करके चलना है एक दूसरे के साथ, राइट। अब तक हम देख रहे थे कि एक फंक्शन होता है f, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिंक करने के लिए, कंपोजिशन करने के लिए एक दूसरा फंक्शन भी उसमें ऐड हो रहा है और वो फंक्शन है यहाँ पे g। अब मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f जो कहता है कि a है वो टेंड्स टू b है, a का रिलेशन b के साथ कुछ है, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लीकेशन ऑफ b, कुछ भी हो सकता है, a टेंड्स टू b, f ऑफ x f का एक फंक्शन है। वैसे ही g क्या कह रहा है कि b जो है दैट टेंड्स टू c, b का रिलेशन c के साथ कुछ ना कुछ है, ओके। तो अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, कंपोजिशन करना है इस दोनों फंक्शन का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है जो कि है g ऑफ f। अगेन आई एम रिपीटिंग, g ऑफ f। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, a को b, b टू c, और अब c जो है उसके साथ a का कनेक्शन डायरेक्ट कर देंगे, तो g ऑफ f जो है उसे क्या कहेंगे, a टू c, क्योंकि b तो दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में लिंक करवा दिया हमने, राइट। अगर इसको टेक्निकली हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x तो हमने ऑलरेडी आगे के सम्स में देखा है, इज इक्वल्स टू ऑल x बिलोंग्स टू a, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इस तरीके से हम इसे मेंशन करेंगे। कंपोजिशन का टॉपिक बहुत ही छोटा है, एक सम्स करवा देती हूँ कंपोजिशन के अंदर, आप लोगों को इजीली पता चले, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सम ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे एक फंक्शन है f, क्लियरली दिख रहा है, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर है, 1 2 3 एलिमेंट्स, राइट। अब ये तीनों लिंक कर रहे हैं किस यूनिट से, किस एलिमेंट से, 1 2 and 5 से, राइट। अब क्या करना है, इसको a कह देते हैं, इसको b, क्लियर। अब क्या होगा, g को देखो, b टेंड्स टू c, चलो इसे भी हम वही नाम दे देते हैं, b टेंड्स टू c। ब्रैकेट सामने है आपके, a के लिए 1 3 4, b के लिए 1 2 5, b के लिए 1 2 5, दोनों कॉमन हुए ना, लिंक करने के लिए कुछ तो कॉमन चाहिए। अब c के लिए 1 and 3, गिवन बाय f, जो एक रिलेशन देना है आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है, वो ऑलरेडी एक गिवन स्टेट में होता है। क्या है f, कुछ इस तरीके से पूरा आप लोगों को दिया है कि f फंक्शन जो है ब्रैकेट ऑफ 1 2, ब्रैकेट ऑफ 3 5, ब्रैकेट ऑफ 4 1। वैसे ही g के लिए एक फंक्शन दिया है ब्रैकेट ऑफ 1 3, ब्रैकेट ऑफ 2 3 एंड ब्रैकेट ऑफ 5 1। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसा कुछ डायग्राम बनाना कंपलसरी है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट्स जिसको मैंने a बोला है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक डायग्राम के अंदर, 1 3 5 1 3 5, यहाँ पे a वाला एलिमेंट मैंने लिखा जो कि फंक्शन f का था। अब क्या करना है, वो लिंक्ड है b के साथ, वो लिंक्ड हुआ b के साथ, b के साथ मुझे लिंक्ड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट। पेयरिंग के लिए f फंक्शन देखो, ये f फंक्शन यहाँ से मिलेगा, चलो करवाओ पेयरिंग आप लोग मुझे। 1 के साथ किसका पेयर है, 2 का, 3 के साथ 5 का पेयर है, ये 3 है, इसको 5 से कनेक्ट करूँगी। 4 का पेयरिंग 1 के साथ हो रहा है, चलो कर दिया। इसको देख के पता चल रहा है कि ये 1 to 1 फंक्शन है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, b को c के साथ रिलेट करना है, b को c के साथ रिलेट करने के लिए, टेंड्स टू करने के लिए g फंक्शन को देखना पड़ेगा। g फंक्शन यहाँ से दिखेगा,
राइट। क्या कह रहा है जी फंक्शन, 1 का पेयरिंग कर दो 3 के साथ, 1 का पेयरिंग किया 3 के साथ, 2 का भी पेयरिंग कर दो 3 के साथ, 2 का भी पेयरिंग कहाँ किया, किसके साथ अटैच कर दिया, पेयर किसके साथ बनाई, 3 के साथ, और 5 का पेयरिंग कर दिया 1, राइट। ये तो हमने लिंक्ड करवा दिया, पर लिंक करवाने के बाद क्या करना था, यस एग्जैक्टली जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ करने के लिए हमने यहाँ पे फाइनल स्टेप देखा था जी ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक एक टर्म्स को टर्न बाय टर्न कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सी टर्म कंसीडर करेंगे, ए वाली टर्म कंसीडर करके देखो, जी ऑफ एफ ऑफ 1, यहाँ पे 1 की जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पे डाली, ये 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, तो अगर ये यहाँ पे 1 की वैल्यू f में डाल रही हूँ तो मुझे g के अंदर क्या मिल रहा था, किसके साथ पेयर हुई, 2 के साथ, तो 2 यहाँ पे डालना है, और 2 ये किसके साथ लिंक है, 3 के साथ, तो आंसर क्या हुआ हमारा 3। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मैं 3 की वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करवाऊँगी, करवा दी। अब क्या करना है, ये 3 किसके साथ पेयर में है, 5 के साथ, तो g ऑफ 5 बनेगा, और ये 5 किसके साथ पेयरिंग में है, 1 के साथ, यहाँ से जो हमने पहले बनाया था वो, राइट, 5 के साथ। वैसे ही 4, ये 4 था, यहाँ पे 4 किसके साथ पेयरिंग में था, 1 4 पेयरिंग था 1 4 g ऑफ 1, और ये 1 g के अंदर देखना पड़ेगा, ये 1 जो है वो किसके साथ पेयरिंग में है, 3 के साथ, तो क्या करेंगे 1 3, पेयरिंग ऑफ g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये a जो है क्या था हमारे पास 1 3 4, राइट, और g ऑफ f क्या मिला हमें 3 1 3, तो इसको 3 1 3 और इन दोनों को लिंक करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरीके से पेयर बनाने पड़ेंगे, 1 पेयर 2 पेयर एंड थर्ड 1, तो क्या मिला 1 3 3 1 4 3। ये वीडियो को अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर एक और बार देखने से एकदम क्लियर हो जाएगा।